हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो प्रेगनेंसी जर्नी है काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बेबी बॉय के कुछ ऐसे सिम्टम्स जो कि मोस्टली गर्भवती महिलाओं में देखा गया है। उसके बेसिस पे ही जो ओल्ड वेव्स होती है ना आपको बताती है, और जो बुज़ुर्ग महिलाएँ होती है, जैसे कि आप प्रेग्नेंट होते हो आपके घर में, आप नोटिस करना अगर बुज़ुर्ग महिला आती है ना तो आपको कहीं ना कहीं एक राय ज़रूर देती है कि आपको गर्ल होगी या फिर बॉय होगा। मेरे टाइम पे तो ऐसा हुआ था। तो वो लोग का एक अनुमान होता है, वो रखती है। आपके जो फेस में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं ना, आपके बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, आपके पेट पे काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। वही चेंजेस को देख के कहीं ना कहीं वो बताती है कि आपने गर्ल को कंसीव किया है या फिर बॉय को कंसीव किया है। और उनकी बातें जो है कितनी सच होती है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं इस दौर से गुजर चुकी हूँ। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। मुझे एक बेबी बॉय है, इसके पहले मुझे बेबी गर्ल है, और मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं उन्हें भी रिसेंटली में बेबी बॉय हुआ है। तो मेरे हार्मोनल चेंजेस जो थे, मेरे जो बेबी बॉय के लक्षण थे, उनके लक्षण काफ़ी हद तक सेम थे, लेकिन वहीं पे काफ़ी लक्षण जो है, वहीं पे कुछ लक्षण जो है ना मैच नहीं होते हैं, क्योंकि सबकी प्रेगनेंसी, सबके बॉडी डिफरेंट होती है। लेकिन मोस्टली गर्भवती महिलाओं में जो इम्पोर्टेंट लक्षण होते हैं ना काफ़ी हद तक देखा गया है। तो उसके ही बेसिस पे और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे आपको बता रही हूँ। लेकिन देखिए, साइंस इसे नहीं मानता, इसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। लेकिन पुराने ज़माने की जो महिलाएं हैं ना, उनका एक अलग ही थॉट्स होता है। मतलब उनकी ऐसा नहीं है कि उनके जो बातें होते हैं पूरे 100% रॉन्ग ही होते हैं, कहीं ना कहीं सही साबित होते हैं। वहीं पे कुछ परसेंट जो है सही साबित नहीं होते हैं। जो सही लक्षण जो मेरे थे और ओल्ड वाइफ्स के जो बताए हुए लक्षण थे, वही मैं आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और देखिए, वीडियो बनाने का मतलब, जैसे कि मैंने आपको बताया है, जेंडर को लेके भेदभाव करना नहीं है। जब हम 9 मंथ प्रेग्नेंट रहते, काफ़ी सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती है कि मुझे बॉय होगा या फिर गर्ल होगा। जो फर्स्ट टाइम मॉम होती है वो तो एक्साइटेड होती ही है दोनों के लिए ही, लेकिन जो सेकेंड टाइम मॉम होती है, जो थर्ड टाइम मॉम होती है ना, उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है अगर मुझे 2 बेटी पहले है तो अब एक बेटा हो जाए, और अगर मुझे पहले से ही 2 बेटे हैं तो नेक्स्ट मुझे बेटी हो जाए। तो ये नॉर्मल सी बात है, जानने का मन सबका होता है। जिज्ञासा के लिए आप देख सकते हो, फन वे के लिए देख सकते हो, लेकिन किसी भी लक्षण को 110% मान के नहीं चल सकते, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, साइंस इसे नहीं मानता है। और जब आपकी डिलीवरी होगी तो ही आपको सही समझ में आएगा अपने बेबी गर्ल को डिलीवर किया है या फिर बेबी बॉय को। लेकिन अंदाज़ा लगाने के लिए आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला लक्षण जो है ना, ओल्ड वाइफ्स का कहना होता है, आप हर जगह ही ये देखे होंगे। जैसे अगर आप गूगल में भी सर्च करोगे तो आपको ये चीज़ ज़रूर दिखेगा। बोला जाता है कि अगर बेबी बॉय अगर आपने कंसीव किया है ना, तो आपका जो पेट है वो अंडा आकार का रहता है, ओवल शेप का रहता है, नीचे की तरफ झुका हुआ रहता है। वहीं पे अगर आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है तो आपके जो पेट का जो साइज़ है ना, वो गोल जैसा, राउंड जैसा रहता है। और ये लक्षण मेरे टाइम पे ना बहुत ज़्यादा ही सटीक लगे थे। माना कि पहले मैं भी ये नहीं मानती थी, लेकिन जब मैंने एक्सपीरियंस किया ना, क्योंकि मुझे बेबी गर्ल भी है, तो मेरे बेबी गर्ल के टाइम में मेरा पेट जो है पूरा मतलब मटके जैसा दिखता था। और वहीं पे जब मैंने बेबी बॉय को कंसीव किया था तो मेरा पेट सच में नीचे की तरफ झुका हुआ था। तो ये लक्षण कहीं ना कहीं ओल्ड वाइफ्स का ना मेरे साथ मैच हुआ था, 100% मैच हुआ था मेरे साथ। लेकिन हाँ, तो चलिए दूसरा लक्षण मैं बताती हूँ। दूसरा लक्षण ये है, ओल्ड वाइफ्स का ये कहना होता है, अगर आपकी नाभि अगर बाहर की तरफ आ जाती है, ये आपको 7वें से 8वें महीने में ज़्यादा दिखता है। 7वें महीने से आपको दिखना स्टार्ट होता है। बाहर की तरफ आ गई है, बहुत ज़्यादा ही काली पड़ गई है, तो इससे भी आप काफ़ी हद तक जो है अनुमान लगा सकती हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। वहीं पे और एक लक्षण, और बेबी गर्ल को अगर आप कंसीव करती हो तो आपकी नाभि उतना मतलब हल्की सी बाहर आती है, लेकिन उतना भी हाईलाइट नहीं होता है। और एक लक्षण है ओल्ड वाइफ्स का, ये कहना होता है, अगर आपको मतलब अगर आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद से अगर आपको मीठी चीज़ें खाने का मन हो। देखिए, पहले हम लोग जब प्रेग्नेंट होते हैं ना, फर्स्ट अर्ली प्रेगनेंसी में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरे महीने में ना, हमें वॉमिटिंग, नोज़िया, मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से हमें मीठा पसंद नहीं होता है। वहीं पे अगर आपको
5वें महीने के बाद से अगर आपको अचानक से आपका टेस्ट चेंज हो गया, अगर आपको मीठी चीज़ें खाने का मन हो, तो इससे भी आप काफ़ी हद तक जो है अनुमान लगा सकती हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। देखिए मेरे टाइम पे ये लक्षण बहुत ज़्यादा ही मैच हुए थे, क्योंकि मुझे ना मीठी चीज़ों मतलब मीठी चीज़ों की मुझे वैसे कुछ खास पसंद नहीं है, उसकी मुझे क्रेविंग नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने बेबी बॉय को कंसीव किया था, मुझे 5वें महीने के बाद से ना मुझे मीठी चीज़ें खाने का अचानक से बहुत ज़्यादा ही मन होने लगा। वहीं पे जब मैंने बेबी गर्ल को कंसीव किया था, मुझे पूरे 9 मंथ ही मैं खट्टी और तीखी चीज़ें ही खाती थी। खट्टी चीज़ें ज़्यादा आपको नहीं खानी चाहिए, प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा भी खट्टी चीज़ें खाना सही नहीं होता है। जो भी खाइए लिमिटेड खाना चाहिए, नॉर्मली भी आपको लिमिटेड ही खाना चाहिए। तो एक और सिम्टम्स मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि बोला जाता है अगर आपका जो बेबी का मूवमेंट अगर 5वें महीने से आपको समझ में आता है, तो इसका ये मतलब होता है कि आपने कहीं ना कहीं बेबी बॉय को कंसीव किया है। वहीं पे अगर आपको बेबी का मूवमेंट जो है 3रे महीने के बाद से समझ में आता है, तो बोला जाता है आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। तो देखिए ये ओल्ड एज का कहना होता है। अगर मैं आपको इसका साइंटिफिक रीज़न दूँ ना, तो बेबी का मूवमेंट टोटली बेबी की जो एक्टिविटी होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है, मतलब साइंस ये बोलता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, ओल्ड एज की जो बातें होती है सदियों से चली आ रही है, वो अपने वो लोग एक्सपीरियंस होते हैं, पता नहीं कौन बेसिस पे बोलते हैं, कहीं ना कहीं तुक्का लग जाता है, तो उनकी बातें जो है सही हो जाती है, वहीं पे सही नहीं होती है। तो मेरे टाइम पे भी ये लक्षण जो है 5वें महीने वाला मैच हुआ था, और काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर को भी ये लक्षण मैच हुआ है। वहीं पे कुछ सब्सक्राइबर बोलती हैं उन्हें मैच नहीं हुआ है, लेकिन मेरे टाइम पे ये 5वां महीने वाला जो मूवमेंट का मैंने बताया ना, बहुत ज़्यादा ही मेरे टाइम पे सही था। और एक लक्षण जो है ओल्ड एज बताती है। देखिए अब मूवमेंट की बात अगर मैं करूँ ना, बच्चा का जो मूवमेंट 5वें महीने में हो जाना चाहिए, चाहे वो गर्ल हो या फिर चाहे वो बॉय हो। आपको ये नहीं सोचना है कि गर्ल है बॉय है तो लेट से मूवमेंट करेगा, ऐसा नहीं है। 5वें महीने में चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, दोनों का ही मूवमेंट हो जाना चाहिए। अगर 5वां महीना हो गया है, बच्चा अगर आपका हलचल नहीं कर रहा है, तो आपको डॉक्टर से बात करने की ज़रूरत है। तो ये गर्ल या फिर बॉय का संकेत नहीं है, खतरे की घंटी हो सकती है। तो आप बैठे नहीं रहना। अगर आपको 5वें महीने हो गए हैं, बच्चे की जो है हलचल आपको समझ में नहीं आ रही है प्रॉपर, आप डॉक्टर से बातें कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट सिम्टम्स मैं बताती हूँ। ओल्ड एज का ये कहना होता है, अगर आपकी लाइन जो है नाभि की जो एक लाइन बनती है, आप नोटिस करना, नाभि के ऊपर और नाभि के नीचे, वो ओल्ड एज का ये कहना होता है कि अगर सीधी बनती है तो आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है, टेढ़ी बनती है तो आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। लेकिन मेरे टाइम पे ये ओल्ड एज की जो बातें थी ना, रॉन्ग प्रूफ हुई थी। मेरी जो नाभि की जो लाइन थी ना, बिल्कुल ही टेढ़ी थी, बिल्कुल टेढ़ी थी, और मुझे बेबी बॉय हुआ। तो चलिए ये थे मेरे कुछ सिम्टम्स, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और ओल्ड एज का ये कहना होता है। और देखिए मेरे सिम्टम्स के साथ साथ में मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स के सिम्टम्स कुछ मैच हुए हैं, वहीं पे कुछ बोलती है मैच नहीं हुए हैं। तो बोलने का मतलब यही है कि सबके बॉडी सबके प्रेगनेंसी अलग अलग होते हैं, तो आप किसी भी एक के सिम्टम्स को पकड़ के नहीं चल सकते। उसे ये सिम्टम्स थे तो उन्हें बॉय हुआ है तो मुझे भी होगा, या फिर उन्हें गर्ल हुई है तो मुझे भी होगा, ऐसा नहीं है। आपको इतना आप टेंशन के लिए आप नहीं देखिए, आप स्ट्रेस फ्री रहने के लिए देखिए, और जितना हो सके आप स्ट्रेस फ्री रहिए। जितना आप खुश रहेंगे, आपका बेबी भी उतना ही अच्छा, आपके बेबी का डेवलपमेंट होगा, आपके बेबी का विकास होगा। तो आपको इतना नहीं सोचना चाहिए, आपको अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय करनी चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी जो है बार बार नहीं आती है, जब आती है तो इसे फुल्ली एंजॉय करना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो स्टॉप करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।